Hello everyone, welcome to a class of TY BCom 6M फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे कर रहे हैं। ये है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा पहला टॉपिक है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 1। आपको सारे वीडियो लेक्चर वाइज देखने हैं। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। आई बटन में चेक कर दें बच्चे लोग। अब चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन है, पहले वो देख लेते हैं, मीनिंग क्या बोलता है हमारे लिए। द सेबी अंडरराइटर रूल्स एंड रेगुलेशन 1993 एक्ट है हमारा ये। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, अंडरराइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट when the existing shareholder of such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them। सिंपल वर्ड में आप एक जिम्मेदारी देते हो किसी थर्ड पर्सन को। आपको अपने कंपनी का शेयर बेचना है तो आप या तो डायरेक्टली बेचो या किसी एजेंट के थ्रू बेचो। तो ये एजेंट होता है हमारा अंडरराइटर। तो ये अपनी जिम्मेदारी लेता है कि भाई आपके जितने भी शेयर है मैं बिकवा के दूंगा, सोल्ड करके दूंगा, यानी सब्सक्राइब करवा के दूंगा। तो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये सिंपल टॉपिक है। और अंडरराइटिंग यानी सिंपली समझो कि ये एजेंट है। एजेंट हमारे बिहाफ पे काम करता है। थियरी पार्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमारे सब में आसानी हो। व्हेन अ कंपनी मेक ए इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO जो इनिशियल होता है, तो अगर इट मे फेस अ रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, IPO की बात हो रही है, तो वहाँ पे लॉ क्या बोलता है, एज पर द लॉ सब्सक्रिप्शन इज नॉट एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट, देन ऑल एप्लीकेशन मनी नीड टू बी रिफंडेड। अगर आपका 90 इज नॉट एटलीस्ट 90% नहीं है तो आपको पब्लिक का पूरा पैसा रिटर्न करना है, रिफंड करना है। तो ये एक रिस्क पार्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन में। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एजेंट यानी अंडरराइटर को हायर करते हैं और उसको कुछ कमीशन वगैरह देते हैं हम लोग। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड, कंपनी में सीक द हेल्प ऑफ अंडरराइटर। इफ द होल और पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक, द अंडरराइटर देमसेल्फ टेक अप द बैलेंस। अगर पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया तो अंडरराइटर वो करेगा, वो अपना आपको सब्सक्राइब कर लेगा, और जो भी काम करना वो अंडरराइटर करके देगा आपको। तो अपना रिस्क निकल गया अपना अंडर सब्सक्रिप्शन का। द अंडरराइटर मे बी एन इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। अंडरराइटिंग सर्विस हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल यानी पुराने तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या ब्रोकर who are member of a stock exchange, मर्चेंट बैंकर है, म्यूचुअल फंड है, पर्सन विद एडुकेट फिनेंशियल कैपेसिटी है, अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, जो भी है ये पुराने तरीके हैं। तो अब डायरेक्टली अंडरराइटर नाम आता है, भाई ये लो आप अपना काम करो। द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन दैट एक्ट एज द अंडरराइटर आर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये आजकल की कंपनियां को नाम दिया गया है, ये कंपनियां डायरेक्टली अंडरराइटिंग का काम करती हैं। तो होप्सो थियरी पार्ट ये है हमारा इसमें। तो सिंपल चीज़ है कि आपको शेयर का रिस्क जो है अंडर सब्सक्रिप्शन का हटाने के लिए आप एक एजेंट को हायर कर, तो अंडरराइटर जिम्मेदारी लेता है वो कि आपका शेयर मैं बेच के दूंगा, नहीं बिका तो मैं खुद ले लूँगा। सेबी के हिसाब से द मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटर कमीशन, जो कमीशन तय किया गया है वो इस तरह से, अमाउंट डिवॉल्विंग एन अंडरराइटर अमाउंट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अभी जो भी आपने शेयर इशू करना है, अगर इशू कर दिया आपने, अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 10,000 शेयर है, तो अगर 10,000 शेयर में कभी क्या होता है, पब्लिक सिर्फ 9,000 शेयर के लिए अप्लाई की, तो 9,000 शेयर का कैलकुलेशन ऐसा होगा और टोटल 10,000 में से 9,000 निकले, यानी 1,000 अब अंडरराइटर का कैलकुलेशन होगा। तो ये कैलकुलेशन समझना, आपको ये परसेंटेज याद रखना है। इक्विटी शेयर में अलग परसेंटेज है 2.5,
प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर में अलग परसेंटेज है, उनका भी क्राइटेरिया होता है। अगर वो 5 लाख तक है तो 2.5 1.5, और 5 लाख से ज़्यादा हो गए तो 2% और 1%। अंडरराइटर का कमीशन ये होगा, शेयर की बात हो रही है, और अगर पब्लिक ने अप्लाई किया तो ये कमीशन तो अंडरराइटर को ही मिलेगा, क्योंकि पब्लिक अगर नहीं करती तो बेचारा अंडरराइटर ही भरता ना। तो अभी पब्लिक ने अप्लाई कर दिया तो उसके लिए अच्छी बात है, मगर उसको कमीशन मिलना चाहिए, कि वो जिम्मेदारी, वो पूरा रिस्क वो उठा रहा है। तो ये फॉर्मेट याद रखना। इसके अंदर जो मेन पार्ट है इसको समझें आप लोग कि कंप्यूटेशन शुड नॉट बी नोटेड, ये याद रखें, नो अंडरराइटिंग कमीशन इज पेएबल ऑन द शेयर टेकन अप द प्रोमोटर एम्प्लॉय डायरेक्टर। यानी कंपनी से जो भी एसोसिएटेड है बंदा है, अगर वो अंडरराइटर ले रहा है तो उसको अंडरराइटर माना ही नहीं जाता और उसको कमीशन नहीं दिया जाएगा। कमीशन इज पेएबल ऑन द होल इशू अंडररिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द होल ऑफ द इशू इज टेकन अप बाय द पब्लिक। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अंडरराइटर कमीशन जो है, जो हमारा अंडरराइटर एजेंट है, वो जिम्मेदारी पूरी लेता है। अगर पब्लिक ने अप्लाई किया तो अच्छी बात है, नहीं अप्लाई करते तो उसकी रिस्क था, तो कमीशन उसको दोनों पे मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। एक बार अंडरराइटर ने जिम्मेदारी ले ली तो कमीशन उसको दोनों पेज में मिलेगा, भले पब्लिक अप्लाई करे या नहीं करे। कर रही है उस पर भी कमीशन मिलेगा, पब्लिक अप्लाई नहीं कर रही है तो उस पर भी कमीशन मिलेगा, खाली परसेंटेज अलग रहेगा, उसको याद रखना आपको। ये हमारा मेन फॉर्मेट है सोल्यूशन का जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड अप एप्लीकेशन गिवन का मतलब ये रेशो पार्ट होगा, क्योंकि अंडरराइटर एक नहीं होंगे, 2 3 4 5 जितने भी होंगे। यहाँ पे मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया, मैक्सिमम 3 ही आएंगे सब में आपको। तो आपको रेशो में बांटा जाएगा, जो भी नंबर ऑफ शेयर होगा वो रेशो में बांटना है आपको। ग्रॉस लाइबिलिटी उसे कहते हैं। मार्कड अप एप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों की एजेंट उस पर अपने जो अंडरराइटर है वो एक स्टैम्प मार के देता है कि भाई ये मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी वो एक तरह से थप्पा मार के दे रहा है। यानी उसका भी रेशो होगा, रेशो जो भी पार्ट होगा करेंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी से मार्क्ड अप एप्लीकेशन माइनस करें तो बैलेंस बचा, तो बैलेंस में आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। मार्क्ड और अनमार्क्ड अभी बताया। मार्क यानी एजेंट जो है वो थप्पा मार के दे, जैसा 1000 शेयर है तो उसने जिम्मेदारी 900 की ले ली, तो 900 मार्क्ड अप हो गए और 100 क्या हो गया, अनमार्क्ड हो गया। तो वो चीज़ें समझनी। स्टार मार्किंग दिया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों स्टार मार्किंग है देखो, क्योंकि कभी कभी ये आंसर नेगेटिव आएगा। अनमार्क एप्लीकेशन के बाद जो आंसर है वो कभी कभी नेगेटिव आया तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है बच्चों, तो इसलिए स्टार मार्किंग है। ये आपका मेन पार्ट है। और यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको 4 चीजें। पहला है इफ बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर, तो ये कैलकुलेशन है, सम के टाइम समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। खाली 4 चीजें इसको याद रखना। इफ बेनिफिट इज गिवन, इफ बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर की बात हो रही है। फिर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, ये वर्ड आने वाले, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन। तो इसका मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, तो आप लोग सिर्फ लिख के रखो इसको, और टेबल अच्छी तरह से बना के रखना है आपको। और ये चीज़ याद रखना कि अनमार्क के बाद कोई आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो एक कैलकुलेशन और बढ़ने वाला आपका इसके अंदर। और ये टेबल इसी तरह से बनेगा पूरे सब में। ग्रॉस लाइबिलिटी से शुरू करेंगे, उनका रेशो दिया रहेगा, सिंपल चीज़ है। फिर आपका जो ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद जो टोटल लाइबिलिटी आई, यानी ये एजेंट अंडरराइटर की टोटल लाइबिलिटी, यानी इतने वो देना है पैसा, तो उसके बाद उसका कमीशन कैलकुलेट होता है ये। तो ये कमीशन किस तरह कैलकुलेट होगा उसका टेबल दिया हुआ है, फॉर्मूला, इसको भी लिख के रखें। इसके लिए भी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, अभी सम के टाइम समझाऊंगा। आज कुछ जनरेटी है वो समझा देता हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही। जनरेटी देखो कंपनी की भी बनेगी, जनरेटी अंडरराइटर की भी बनेगी। कंपनी के अंदर अगर जनरेटी पूछा है तो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी नाम होगा वो। अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर, बैंक टू अंडरराइटर, यानी जितना भी शेयर की जिम्मेदारी ले रहा है वो, उस शेयर के ऊपर उसको कमीशन कितना मिलने वाला है वो। जैसे 10,000 है, कमीशन 1000 है, तो यानी रिफंड एजेंट यानी अंडरराइटर कितना रिफंड करेगा, 9,000।
तो ये कैलकुलेशन समझना। और यही एंट्री अंडर राइटर के बुक में, अमाउंट तो सेम ही रहेगा, खाली वर्डिंग पे ध्यान दो। अंडर राइटिंग टू कंपनी, कंपनी टू अंडर राइटिंग एंड कंपनी टू बैंक। तो यही एंट्री को रिवर्स करना है, अमाउंट भी सेम रहेगा आपका। तो एक सम कर लेते जर्नल एंट्री के ऊपर, देखो। और अंडर राइटर, ए अंडर राइटर है यहाँ पे, देखो एजेंट है हमारा। 60% ऑफ इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। कंपनी है XY कंपनी, इन्होंने हायर किया है ए को, एंड ऑल्सो अप्लाइज फॉर 1,000 शेयर ऑफ द फर्म। द अंडर राइटिंग कमीशन इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 2.5%। यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आपको टेबल अभी मैंने बताया था उसको हमेशा याद रखना। क्वेश्चन क्या है उसका, शो द अकाउंट एंट्रीज इन रिलेशन टू फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 1,000 शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज वेल एज अंडर राइटर। अभी उन्होंने सिर्फ आपको 1000 शेयर का कैलकुलेशन मांगा है, कंपनी के बुक में भी मांगा अंडर राइटर, इसलिए दोनों बनाया मैंने। फॉर्मेट याद रखें, पहले कंपनी का बना रहे तो कंपनी का क्या जनरेटिव बताया था, अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी है तो हम शेयर कैपिटल लिखें, और हमें सिर्फ 1000 शेयर के बारे में बात करनी है। और फेस वैल्यू कितना है 10, तो 1000 इंटू 10,000, यानी अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर। अंडर राइटर की जगह पे नाम लिखना पड़ेगा आपको ए, तो ए अकाउंट टू इक्विटी शेयर 1000 इंटू 10, 10,000। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है, एजेंट की है। तो अब अगली एंट्री कमीशन की बात कर रही है, तो 2.5% ऑफ 10,000 250 आया। तो अंडर राइटर कमीशन टू ए लिखना, अंडर राइटर नहीं लिखना, और अमाउंट कितना है 250, 10,000 का 2.5%। अब लास्ट एंट्री क्या होती है, मनी रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम अंडर राइटर, यानी अंडर राइटर अब आपको पैसा रिफंड कर रहा है। आपने उसको 10,000 का शेयर दिया सिंपल वे में, 250 रुपया उसने अपना कमीशन काट लिया, तो आपको कितना रिफंड करेगा वो 9750 है। आसान है बहुत है, गारंटी ज़्यादा नहीं पूछता है। अपना जो अपने अभी जो टेबल बनाया हमने ग्रॉस लाइबिलिटी वाला, वो पूछता है। इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आगे हम गारंटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। गारंटी इतनी ही है, इसको अच्छे से समझ लें। और गारंटी अगर अंडर राइटर में तो सी अमाउंट तो सेम ही रहेगा, 10,000 250 9750। इसको खाली नाम को बदलते जाना। आपको बताया था मैंने अंडर राइटिंग टू कंपनी, तो अंडर राइटिंग टू एक्स एंड वाई। अभी एजेंट की बात कर रहे हैं ना, एजेंट के बुक में फिर एजेंट का नाम नहीं आएगा, XY का आएगा। फिर कंपनी टू अंडर राइटर, यानी XY टू अंडर राइटिंग, अमाउंट 250 जो बताया था मैंने। फिर कंपनी टू बैंक, यानी XY टू बैंक 9750। तो एंट्रियां आपको होप सो समझ में आ रही, तीन ही एंट्री नॉर्मली इक्विटी। हाँ, इसमें कभी कभी इशू एट प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह भी आता है। तो डिस्काउंट रहेगा तो डेबिट, प्रीमियम रहेगा तो क्रेडिट, उस पर हेडेक नहीं लेंगे ज़्यादा। हमारा जो मेन पार्ट है इसके अंदर वो कैलकुलेशन है ग्रॉस लाइबिलिटी वाला, मार्क अनमार्क, वो पूरा टेबल है ना, वो मेन चीज़ है। तो उसको अच्छे तरह से पढ़ना है। होप सो इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा आपको। मेन जो क्या क्या करना वो बता दिया मैंने आपको। टेबल याद रखना वाला, बेनिफिट गिवन नॉट गिवन, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला जो चीज़ लिखवाई है मैंने वो लिख के रखो, सम के टाइम आपको ईजिली समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन था, मेन पार्ट कवर अप किए। अभी सेकेंड वीडियो में हम आपको ग्रॉस लाइबिलिटी वाला, यानी जो कमीशन का कैलकुलेशन है वो करेंगे। फिर थर्ड वीडियो से हम प्रॉपर सम स्टार्ट करेंगे। तो सारे वीडियो को बच्चों ऑर्डर वाइज देखें, लेक्चर 1 2 3 4। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।